हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस एफएफ पार्ट में मैंने एक और फ्रेज यूज़ किया है, बेबीज़ फुल मून पार्टी। दरअसल ओल्ड चाइनीज टाइम में बेबीज़ के बर्थ के बाद उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता था। तो जो भी बेबीज़ अपना 1 मंथ पूरा कर लिया करते थे, तब उनकी फैमिलीज़ ऑफिशियली मदर और चाइल्ड को सबके सामने लेकर आते थे, और तब उस पार्टी को ही बेबीज़ फुल मून पार्टी कहा जाता था, जो ट्रेडिशन आज भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और ये सब मैं आप सबको इसलिए बताती हूँ ताकि जिनको इस चीज़ के बारे में ना पता हो उनको इसकी नॉलेज मिल जाए और एफएफ सुनते समय वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिंगटोंग बस स्टैंड पर बैठकर सोचती है कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। और जिंगटोंग अपना फोन निकालकर जैसे ही जियानमिन को कॉल करने वाली होती है कि तभी एक कार जिंगटोंग के सामने आकर रुकती है, और उसमें से एक हैंडसम लड़का जिंगटोंग को देखकर हैरानी से आंटी कहकर बुलाता है। फिर कार से उतरकर जिंगटोंग के पास आता है, जिसे देखकर जिंगटोंग भी हैरानी से कहती है, जेसन। जिस पर जेसन पूछता है कि इतनी रात को आंटी बाहर क्या कर रही है। जिस सवाल से एम्बैरेस जिंगटोंग को खामोश पाकर जेसन को फील होता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो जिंगटोंग को अपने घर चलने को कहता है कि वो पास में ही रहता है। पर जेसन की बात सुनकर जिंगटोंग कहती है कि उसे परेशानी होगी, लेकिन जेसन कार का डोर ओपन करते हुए कहता है कि वो परेशान बिल्कुल नहीं होगा। जो सुनकर जिंगटोंग स्माइल के साथ कार में बैठ जाती है, और रास्ते में जिंगटोंग सरप्राइज्ड होती है जब जेसन जनीलिया का एक्स बॉयफ्रेंड होने के बावजूद सिर्फ जान के बारे में ही बात करता है। जो सुनकर जिंगटोंग कंफ्यूज्ड होती है, क्योंकि पहले जनीलिया ने ही जिंगटोंग से कंप्लेंट की थी कि जान जेसन को जनीलिया से छीनना चाहता है, पर यहाँ जेसन था जो हैप्पीली जान के बारे में ही बातें कर रहा था। जिस पर जिंगटोंग पूछती है कि क्या जेसन जान को जानता है, तो जेसन कहता है कि हाँ, वो स्कूल में जान से एक क्लास आगे था और जान को बहुत पहले से जानता है। जिस बात को सुनकर जिंगटोंग ना चाहते हुए भी पूछती है कि तो फिर जेसन किसकी वजह से उसे अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। तो जेसन स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स जान की वजह से, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। वहीं जेसन घर पहुंचकर अपना कुछ सामान कार से निकालकर जिंगटोंग को अपने साथ चलने को कहता है। जहां जेसन की बैग को देखते रहकर जिंगटोंग सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर जेसन यीबो की जगह उसका सन इन लॉ होता, तो क्योंकि जेसन जैसा सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन उस खूंखार यीबो से तो कई गुना अच्छा था। जो सब सोचते हुए जिंगटोंग जेसन को फॉलो करने लगती है। नेक्स्ट डे जान जब डाइनिंग रूम में पहुंचता है, तो वहां दिलरबा ऑलरेडी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, जो सर्वेंट यूनिफॉर्म में भी बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिख रही थी। तभी जान यीबो के सामने जाकर बैठ जाता है, जो ऑलरेडी वहां ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि आजकल जान लेट टाइम तक सोता रहता था। तो कई बार जान के उठने से पहले ही यीबो ऑफिस चला जाया करता था, या फिर जान के आते ही यीबो के जाने का टाइम हो जाया करता था। वहीं दिलरबा भी लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद से शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसने अब धीरे धीरे यीबो की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया था। तभी दिलरबा जान को मिसेस वोंग कहकर ग्रीट करके उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है, और यीबो जान से कहता है कि वो रात को लेट आएगा क्योंकि उसे कोर्ट भी जाना है। जो सुनकर जान को जनीलिया के केस के बारे में याद आता है, और वो यीबो से कहता है कि वो भी यीबो के साथ चलेगा। लेकिन जान की बात पर अपनी बोहें सिकोड़े यीबो कहता है कि जान को नहीं जाना चाहिए, यीबो अकेला जाएगा। जो सुनकर जान के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और वो अपने मन में सोचता है कि वो बस कोर्ट ही तो जाना चाहता है। ये देखने कि जनीलिया गिल्टी फील करती है या नहीं, तो यीबो उसे मना क्यों कर रहा है। फिर जान आगे सोचता है कि दिलरबा भी तो वही है, और अगर जान ने यीबो की बात का जवाब नहीं दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। आखिर जान ने दिलरबा को इसलिए ही तो मेंशन में रोका था कि वो देख सके कि यीबो कितना जान को लेकर सिंसियर है। पर यीबो का बिहेव कई बार जान को ही अनईजी फील करवा देता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जान ये बात अच्छे से जानता था कि वो यीबो के लायक नहीं है, और जान का सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ यीबो के प्यार की वजह से ही था।
कि तभी जान के फेस को पढ़कर यीबो कहता है कि बाहर ठंड है तो ये जान के लिए ठीक नहीं होगा। जिस पर जान फौरन कहता है कि वो थोड़े ज्यादा कपड़े पहन लेगा और डॉक्टर ने कहा है कि वो हेल्दी है। जिस बात पर यीबो कहता है कि तो फिर कोर्ट जाने से पहले वो जान को घर लेने आएगा। जहां जान, जो यीबो के फर्स्ट बिहेव से ऑलरेडी अपसेट था, अपना मुंह बनाकर यीबो को काम पर जाने के लिए कहता है और यीबो जान को एक लुक देखकर अपनी कोल्ड फेस के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दिलरबा, जो ये सब देख और सुन रही थी, स्माइल के साथ जान को देखती है और सोचती है कि जान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, इसलिए यीबो की बात ना मानने की भी हिम्मत कर बैठा। तभी जान को ये फील होते ही कि दिलरबा उसे घूर रही है, जान दिलरबा की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि वो जानता है कि दिलरबा क्या सोच रही है। जो सुनते ही दिलरबा वापस खुद को नॉर्मल करके पूछती है कि क्या सच में जान जानता है। तो जान कहता है कि यीबो एक एक्सीलेंट मैन है और ये बात सब जानते हैं, तो मेरे लिए ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तुम यीबो के लिए इतनी एंथुजियास्टिक क्यों हो। लेकिन हर इंसान अलग है, मैं भी, मेरे अपने ख्याल और जीने का अपना एक तरीका है, तो मैं यीबो जैसे इंसान के साथ होकर भी थोड़ा अपनी तरह क्यों नहीं रह सकता। जो बात सुनकर दिलरबा कुछ नहीं कहती तो जान आगे कहता है कि हो सकता है कि दिलरबा यीबो से प्यार ना करती हो, लेकिन जरा वो सोचे कि मिसेस वोंग बनना कितना ग्लोरियस है। और जब दिलरबा की तरह ही सभी औरतों की सोच है यीबो को लेकर, तो दिलरबा क्यों सोचती है कि यीबो एक दिन उससे प्यार करने लगेगा। जहां जान की बात सुनते ही दिलरबा को लगता है कि मानो जान ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो, तो वो अचानक जान से कहती है कि जान चुप हो जाए और इतना महान बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह ही है। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मिसेस वोंग है। जो बात कहकर जान को दिलरबा का गुस्से से लाल होता चेहरा देखकर बहुत मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ कार में बैठते ही यीबो बोविन से रास्ते में अचानक पूछता है कि बोविन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया। जो सवाल बोविन को हैरान कर देता है कि यीबो ऐसा क्यों पूछ रहा है, पर बोविन कहता है कि उसे याद नहीं है कि लास्ट टाइम उनकी आपस में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, पर उस वक्त उन दोनों को लगा कि डिवोर्स ले लेना ही सही रहेगा। जो बात बताते हुए बोविन थोड़ा अपसेट साउंड कर रहा था, जो फील करके यीबो पूछता है कि क्या बोविन अभी भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, जिस पर बिना किसी हेजिटेशन के बोविन हाँ कहता है। तो यीबो पूछता है कि अगर वो अपनी वाइफ से प्यार करता है तो उसे डिवोर्स क्यों दिया। जिस सवाल को सुनकर बोविन समझ जाता है कि यीबो ने उससे ये सवाल क्यों किया है। जो सवाल सुनकर बोविन यीबो को आगे बताता है कि उसकी वाइफ डिवोर्स चाहती थी और उसी ने कहा था कि बोविन के साथ रहना उसके लिए हर दिन एक टॉर्चर जैसा है और शायद डिवोर्स ही उसे थोड़ा बेटर फील करवा पाए। वहीं बोविन भी अपनी वाइफ को पेन में नहीं देखना चाहता था। जो सब सुनकर यीबो बोविन की बैक को देखकर सोचता है कि वो तो बोविन के इस साइड को जानता ही नहीं था, कि जो इंसान यीबो के हर मैटर को आसानी से हैंडल कर सकता है, उसकी दूसरी साइड इतनी मैच्योर और सिंसियर है। कि तभी यीबो पूछता है कि तो फिर बोविन का क्या। जिस पर बोविन कहता है कि उसे आज भी दर्द होता है अपने पास उन्हें ना पाकर, लेकिन उसे सुकून है कि वो हफ्ते में एक बार अपनी वाइफ और बेटे से मिल तो पाता है। जो सुनते ही यीबो अपनी बोहें सिकोड़े बोविन से पूछता है कि उसका बेबी है, तो बोविन ने अपना बेबी अपने पास क्यों नहीं रखा। अगर वो ऐसा करता तो उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जहां बोविन को यीबो का कंसर्न समझ आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यीबो ने जान को क्यों लंबे टाइम तक बाहर जाने नहीं दिया था। तभी बोविन जवाब देता है कि जब तक उसकी वाइफ खुश है वो भी सेटिस्फाइड है, चाहे उसकी वाइफ की खुशी बोविन के साथ हो ना हो तब भी। जो सारी बातें सुनकर यीबो एक स्माइल के साथ कहता है कि तब तो साथ में रहकर दुखी रहना ही बेटर है। जो सुनकर बोविन हेल्पलेसली कहता है कि प्यार को ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। जिस पर यीबो फौरन कहता है कि ऐसा लगता है कि बोविन अकेला रहकर ज्यादा खुश है। जिस पर बोविन स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि बोविन यीबो की आदत को अच्छे से जानता था कि जब भी यीबो बोविन की बात से सहमत होता था तो
तो बोविन की बात पर उसे चिढ़ा देता था। दरअसल बोविन अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही यीबो के साथ काम करने लगा था, तो नेचुरल था कि वो यीबो को अच्छे से जानता था। हालांकि बोविन यीबो को कभी कह नहीं पाया था कि वो जानता है कि यीबो एक काइंड पर्सन है, और इसी वजह से बोविन यीबो के साथ इतने सालों से है। वहीं मेंशन में जब जॉन ब्रेकफास्ट के बाद लिविंग रूम में बैठता है तो उसे बाहर से शोर सुनाई देने लगता है, जहां वो किसी को बॉडीगार्ड से कहते सुनता है कि क्या वो जानते हैं कि वो कौन है। उन बॉडीगार्ड्स की हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की। जो शोर सुनकर जॉन बाहर की तरफ आता है और बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या हुआ है। जो सुनकर बॉडीगार्ड्स जॉन को मिसेस वोंग कहकर ग्रीट करके साइड हो जाते हैं। तब जाकर जॉन अपने सामने खड़ी जाओ श्वान को देखता है, जिसे उसने सिर्फ एक बार ही ओल्ड हाउस में देखा था। तभी जॉन को देखकर जाओ श्वान स्माइल के साथ ग्रीट करते हुए जॉन का नाम लेती है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि वो वहाँ जॉन को फ्लैटर करने आई है। पर जॉन अनजान बनते हुए पूछता है कि क्या वो यहाँ यीबो से मिलने आई है, पर वो तो कंपनी जा चुका है। जो सुनकर जाओ श्वान कहती है कि उसे ग्रैंडपा से पता चला है कि जॉन प्रेग्नेंट है, तो वो यहाँ सिर्फ जॉन से ही मिलने आई है और जॉन के लिए कुछ प्रेग्नेंट मेन के यूज करने वाले मेकअप्स भी लाई है। जो कहकर जाओ श्वान अपने हाथ में पकड़े बैग को ऊपर उठाकर दिखाती है। जो बैग जाओ श्वान से लेकर जॉन जाओ श्वान को अपने साथ लिविंग रूम में लाकर दिलरबा को आवाज लगाता है कि वो आकर जॉन से बैग ले ले, ये जाओ श्वान लाई है तो वो उन्हें ठीक से रख दे। दरअसल जॉन ने वापस लिविंग रूम की तरफ आते हुए दिलरबा को देख लिया था। वहीं दिलरबा ने सोचा था कि उनके लास्ट एनकाउंटर के बाद जॉन दिलरबा के लिए चीजें मुश्किल करेगा, पर सरप्राइजिंगली जॉन ने कुछ नहीं किया था, जो देखकर दिलरबा को जॉन की अच्छाई पर डाउट हो रहा था। और इस वक्त जॉन की बात सुनते ही दिलरबा को समझ आ गया था कि शायद अब जॉन उसके सामने शो ऑफ करने वाला है। पर दिलरबा जैसे ही बैग्स जॉन से लेने आती है तो दिलरबा जाओशुआन को और जाओशुआन दिलरबा को देखकर हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे का नाम एक साथ एक ही टाइम पर लेते हैं। जो सुनकर जॉन सरप्राइज्ड टोन में पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल जॉन ने ये सब जानबूझकर किया था। दिलरबा टीवी स्टेशन के डायरेक्टर की बेटी थी और जाओशुआन उस टीवी स्टेशन में होस्ट थी, तो यकीनन वो एक दूसरे को पहचानते होंगे। और मेंशन के बाहर जाओशुआन को देखकर ही ये बात जॉन के दिमाग में आई थी। तभी दिलरबा को सर्वेंट ड्रेस में देखकर जाओशुआन मजाक बनाते हुए कहती है कि उसने सुना था कि मिस दिलरबा वोंग्स में शादी करना चाहती है, पर जाओशुआन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वोंग्स की मेड बनने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जो सुनकर दिलरबा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सीधे जाओशुआन से कहती है कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ पहचानते थे कि दिलरबा डायरेक्टर की बेटी है जो बैक स्टेज अपने डैड को हेल्प करती है, और जाओशुआन डायरेक्ट एक होस्ट हायर हुई थी, तो उसकी आइडेंटिटी को सब नहीं जानते थे कि जाओशुआन एक वोंग है। लेकिन दिलरबा को जाओशुआन के वोंग्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि वोंग्स में सिवाय यीबो के कोई भी पावरफुल नहीं था। तभी दिलरबा की बात पर जाओशुआन कहती है कि सही, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, पर अभी दिलरबा वोंग्स की मेड है तो वो एक गिलास पानी लेकर आए। जो बात सुनकर दिलरबा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलती। आफ्टर ऑल वो यीबो के मेंशन इसलिए घुस आई थी ताकि वो यीबो के करीब आ सके, और वो सिर्फ जॉन से इंस्ट्रक्शंस पाने की उम्मीद कर रही थी, तो वो नेचुरली अपनी दुश्मन जाओशुआन की बात नहीं सुनने वाली थी। जहां दिलरबा को अपनी जगह पर ही खड़ा देखकर जाओशुआन जान की तरफ मुड़कर स्पॉइल्ड बच्चे की तरह कहती है कि जान की न्यू मेड जाओशुआन को पानी नहीं पिला रही है, जिस पर जान अपनी कोल्ड आइस के साथ स्माइल करते हुए कहता है कि दिलरबा यहाँ न्यू है और ग्रैंडपा उसे यहाँ लाए हैं। जो सुनकर जाओशुआन कहती है कि फिर भी एक मेड को अपना काम करना चाहिए जिसके लिए उन्हें हायर किया जाता है। वहीं जाओशुआन की बातें सुनकर दिलरबा को फील हो जाता है कि जाओशुआन आसानी से डील होने वाली इंसान नहीं थी, कि तभी जाओशुआन के स्ट्रेंज लुक को देखकर दिलरबा कुछ समझ पाती उससे पहले ही जाओशुआन दिलरबा को थप्पड़ मार देती है। जो आवाज इतनी तेज थी कि घर के बाकी मेड्स की अटेंशन
उनकी तरफ आ जाती है और जान खुद जाओशुआन के एक्शन पर हैरान रह जाता है। तभी जाओशुआन स्माइल के साथ कहती है कि अब वो दिलरबा को सिखाएगी कि मेड कैसे बना जाता है। जहां अपने गाल को पकड़े दिलरबा चिल्लाती है कि जाओशुआन की इतनी हिम्मत कि उसने थप्पड़ मारा। वहीं दोनों का झगड़ा होता देखकर चाओ फौरन आकर जान को वहां से साइड में कर देती है। जहां जान को लगा था कि वो दोनों सिर्फ बातों से झगड़ा करेंगी, लेकिन देखते ही देखते दिलरबा और जाओशुआन जमीन पर गिरकर एक दूसरे से फाइट कर रही थी, जिस फाइट में दिलरबा ही जीत रही थी, जो जाओशुआन के ऊपर बैठकर उसके बालों को खींच रही थी। जिन्हें ऐसे देखकर जान का मन उनके लिए चीयर करने का हो रहा था, लेकिन वो मेजबान था और जाओशुआन उसके घर आई मेहमान जो इस वक्त उसी की मेट से मार खा रही थी। इसलिए जान ना चाहते हुए भी उन्हें रुकने को कहता है, पर वो दोनों जान को उनके बीच आने को मना करके लड़ती रहती है और आखिर में घर की बाकी मेड्स आगे बढ़कर उनको अलग करती है। वहीं आफ्टरनून में यीबो जान को जब पिक करने आता है तो चाओ भागकर यीबो के पास आकर कहती है कि मिसेस वोंग हॉस्पिटल गए हैं। जो बात सुनते ही यीबो कांप जाता है और पूछता है कि जान को क्या हुआ है, जिस पर चाओ सब कुछ बता देती है कि मिसेस वोंग जाओशुआन और दिलरबा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। जहां जाओशुआन के बारे में सुनकर यीबो हैरान होता है और चाओ से हॉस्पिटल का नाम पूछकर हॉस्पिटल जाने के रास्ते में जान को कॉल करता है। जहां फोन आंसर करके जान सॉफ्ट टोन में यीबो का नाम लेता है। जो आवाज सुनकर यीबो राहत की सांस भरता है और कहता है कि वो हॉस्पिटल आ रहा है, जिस पर ओके कहकर जान कॉल कट करके रूम के अंदर से आती चीखों को सुनकर रूम के अंदर झांकता है, जहां जाओशुआन और दिलरबा दोनों की चोटों को ट्रीट किया जा रहा था। पर डॉक्टर के सामने भी वो दोनों एक दूसरे को कर्स किए जा रही थी। जो सब देखकर जान बोर फील करके बॉडीगार्ड से उन पर नजर रखने को कहकर वहीं रखे बेंच पर बैठकर यीबो के आने का वेट करता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर यीबो सीधे जान के पास आकर सबसे पहले जान को ठीक से चेक करता है और जान को सही सलामत पाकर पूछता है कि वो दोनों कैसी हैं। कि ठीक उसी समय दिलरबा और जाओशुआन दोनों ही ट्रीटमेंट रूम से बाहर आती हैं, जिन्हें देखकर जान कहता है कि यीबो खुद ही उनसे पूछ ले। जो सुनकर यीबो जाओशुआन की तरफ देखकर उसका नाम लेता है। जो सुनकर जाओशुआन यीबो से कहती है, कजन देखो इसने मुझे कितना मारा है। जो सुनकर यीबो जैसे ही जाओशुआन के पीछे दिलरबा को देखता है, दिलरबा फौरन अपना फेस कवर करके अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है। जहां दिलरबा के एक्शन को नोटिस करके जान अपने लिप्स को कवर करके हंसी को रोकने की कोशिश करता है। जिन सब से यीबो जैसे स्मार्ट इंसान को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर हुआ क्या था। जाओशुआन और दिलरबा अपने अपने ग्रजिस की वजह से लड़ी होगी, जिन्हें जरूर लड़ने के लिए जान नहीं उकसाया होगा और उन्हें लड़ता देखकर आग में घी डालने का काम भी जरूर किया होगा। हालांकि जान हमेशा ही सेंसिबल और शांत रहता था, पर सच तो ये था कि जान बहुत शरारती था। कि तभी यीबो जाओशुआन से घर चले जाने को कहता है। जो सुनकर जाओशुआन थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करके कहती है कि उसे दिलरबा, लेकिन यीबो जाओशुआन का मतलब समझकर कि वो चाहती है यीबो उसके लिए दिलरबा को पनिश करे, जहां हकीकत में इन सब के पीछे मेनली जान था। यीबो जाओशुआन की बात को बीच में ही काट कर पूछता है कि झगड़ा शुरू किसने किया था। जो सवाल सुनकर जाओशुआन घबराकर चुप हो जाती है। फिर अचानक यीबो के कोल्ड ऑरा के आगे कांपती हुई दिलरबा का नाम ले लेती है और जान को केयरफुली देखकर एक थ्रेटनिंग लुक देती है। जो लुक देखकर जान हंस पड़ता है और सोचता है कि क्या जाओशुआन के पास सच में दिमाग नहीं है। इवन दिलरबा के पास जाओशुआन से ज्यादा दिमाग है। तभी जाओशुआन की तरफ देखकर यीबो कोल्डली कहता है कि वो घर खुद वापस चली जाए और आज के बाद यीबो के घर बिना बुलाए ना आए। जहां यीबो का डेंजरस लुक देखकर जाओशुआन बिना कुछ कहे बस दिलरबा को घूरकर वहां से चली जाती है और उसके जाते ही यीबो जान की तरफ मुड़कर कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। फिर जान को लेकर यीबो आगे चलता है, जिन्हें बॉडीगार्ड्स और दिलरबा फॉलो करते हैं। वहीं हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त जान रियलाइज करता है कि इस पूरे टाइम दिलरबा ने कुछ भी नहीं कहा, तो जान पलटकर
दिलरबा की तरफ देखता है तो पाता है कि दिलरबा वियर्ड लुक के साथ जान को ही देख रही थी, जो देखकर जान सोचता है कि आखिर दिलरबा उसे क्यों देख रही है। क्या वो उनके यहाँ यीबो को सिड्यूस करने नहीं आई थी? तो अब वो यीबो की बजाय जान को क्यों घूर रही है? तभी जैसे ही दिलरबा देखती है कि जान भी उसे देख रहा है, दिलरबा फौरन अपनी नजर दूसरी तरफ करके अपना सिर नीचे कर लेती है और जल्दी से बॉडीगार्ड्स के साथ कार में बैठ जाती है। जो देखकर जान अपनी बोही सिकोड़े यीबो के साथ कार में बैठता है, जिसे देखकर यीबो पूछता है कि जान को क्या हुआ है, जिस पर जान सिर्फ ना में अपना सिर हिला देता है। तो यीबो जान के सीट बेल्ट को फिक्स करते हुए कहता है कि जान अब कभी दोबारा मैस क्रिएट ना करे, जो सुनकर जान यीबो के सामने अपनी गलती ना मानते हुए कहता है कि वो दोनों ही तो थी जो लड़ना चाहती थी, जो कहकर जान सोचता है कि उसने आखिर किया ही क्या है, बस उनको लड़ने से रोका ही तो नहीं, पर उसने कौन सा उन दोनों को लड़ने के लिए कहा था। तभी जान को लगा कि यीबो शायद उसके जवाब को सुनकर उसे और लेक्चर देगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यीबो जान की तरफ झुककर जान के फोरहेड पर किस करके जान के बालों को सहलाते हुए कहता है कि जान जो चाहे वो कर सकता है जब तक वो खुद को सेफ रखे। जो रिएक्शन पाकर जान यीबो को देखकर कहता है क्या, पर यीबो जान के फेस को टच करके कहता है कि अब उन्हें कोर्ट चलना चाहिए, जिस पर जान ओके कहता है। वहीं कोर्ट पहुंचकर बोविन और हाईक्वान, जो यीबो और जान के आने का ही वेट कर रहे थे, उन्हें देखकर ग्रीट करते हैं। तो जान भी बोविन और हाईक्वान को ग्रीट करता है, जिसके बाद हाईक्वान यीबो को केस के बारे में बताता है कि जनीलिया को 3 सालों की सजा आराम से मिलेगी। जो बात कहकर हाईक्वान जान की तरफ देखता है, जो लुक देखकर जान भी खुद को एक नजर देखकर हैरानी से हाईक्वान को पूछता है कि क्या हुआ है। तभी कोर्ट के अंदर जाने से पहले हाईक्वान एक बैंडेज निकालकर यीबो को देता है, जो एक्चुअल में जान के लिए था, पर यीबो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो बात सुनकर हाईक्वान कहता है कि माना ये केस इजी है, पर फिर भी हाईक्वान ने इस केस पर मेहनत की है, तो यीबो कोऑपरेट करे। लेकिन यीबो पलटकर बोविन से कहता है कि वो मिसेस वोंग को वापस कार में ले जाए, जिस पर बोविन ओके कहता है और जान कहता है कि वो कार में यीबो के आने का इंतजार करेगा, क्योंकि जान यीबो की इंटेंशन समझ गया था। दरअसल जनीलिया पर जानबूझकर जान को हर्ट करने का चार्ज लगाया था, और अब अगर जान बिना एक भी खरोंच के कोर्ट में जाता तो ये अननेसेसरीली ट्रबल क्रिएट करता केस के लिए। तो जान के लिए बेस्ट चॉइस यही था कि वो कोर्ट के अंदर ना जाए, पर जान को लेकर यीबो का कंसर्न कुछ और था। कोर्ट में आज श्याओज भी थे, तो यीबो वरिड था कि कहीं श्याओज अपना कंट्रोल खोकर जान को हर्ट ना कर दे, क्योंकि जब से लास्ट टाइम जनीलिया ने जान को हर्ट करने की कोशिश की थी, यीबो तब से शांत और रिलैक्स्ड नहीं रह पाया था। और यही वजह थी कि यीबो ने मेंशन में भी बाहर से किसी का आना बंद किया हुआ था, ताकि कोई भी जान को हर्ट ना कर पाए। वहीं कार में बैठकर जान जी को वी चैट पर मैसेज भेजकर जनीलिया के केस के बारे में बताता है, जिस पर जी रिप्लाई करती है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जो मैसेज पढ़कर जान को यीबो की मॉम का केस याद आता है कि उस केस में इन्वॉल्व्ड क्रिमिनल्स अभी तक बाहर है और यीबो के अकॉर्डिंगली वो वोंग्स में से ही कोई है, तो क्या उनका पता लगते ही यीबो उन्हें भी बुरी तरह से सजा देगा। कि तभी जान बोविन को अपने फोन में फैमिली फोटो देखता देखकर उनके बारे में पूछता और बातें करने लगता है, क्योंकि जान बोविन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। तभी थोड़ी देर बाद जान यीबो और हाईक्वान को कोर्ट से बाहर आता हुआ देखता है, और कार में बैठकर यीबो अपसेट लुक के साथ अपनी टाई लूज करता है और हाईक्वान बोविन के साथ बैठ जाता है। तभी यीबो को अपसेट देखकर जान हाईक्वान की तरफ देखता है, तो हाईक्वान जान को देखकर मुझे नहीं पता वाला रिएक्शन देता है, जहां हाईक्वान का नॉर्मल लुक देखकर जान को यकीन हो जाता है कि केस ठीक गया है, तो फिर यीबो अपसेट क्यों है। इसलिए जान यीबो से सीधे ही पूछ लेता है कि उसे क्या हुआ है, पर यीबो ना में अपना सिर हिला देता है और कुछ नहीं कहता। पर ठीक उसी समय कोई जान की साइड बाहर से विंडो पर नॉक करता है, जिसे पलट कर देखते ही जान के सामने हाउशवान का जेंटल और हार्मलेस चेहरा आता है, और यीबो की उदासी का कारण जान को पता चल जाता है। तभी जान के विंडो नीचे करते ही हाउशवान
जान के कुछ कहने से पहले ही स्माइल के साथ कहता है, जान, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कंग्रेचुलेशंस। जो बात जान से कहकर हाउशवान यीबो को देखकर धीरे से कहता है कि वो हाउशवान को अपने बेबी के फुल मून पार्टी में बुलाना ना भूले। जो सुनकर यीबो कोल्डली हाउशवान की तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। जो सिचुएशन देखकर जान फौरन विंडो ऊपर करके बोवन से कार ड्राइव करने को कहता है। वहीं जान अब जब भी हाउशवान को देखता था अनकंफर्टेबल फील करता था और हाउशवान का ढोंगी चेहरा जान को यीबो के एंग्री फेस से ज्यादा डरा देता था। तभी हाई क्वान यीबो से पूछता है कि उसके और हाउशवान के बीच आखिर चल क्या रहा है, जिस पर यीबो सीधे कहता है कि उन्हें पहले वापस चलना चाहिए और हाई क्वान समझ जाता है कि यीबो जवाब देना नहीं चाहता। वहीं जान सोचता है कि यीबो हाउशवान को देखकर अपसेट था क्योंकि हाउशवान जनीलिया के केस के लिए आया था। तभी अचानक कुछ सोचकर जान रियलाइज करता है कि हाउशवान को भी वोंग्स का ही हिस्सा सब कंसीडर करते हैं। तो अगर यीबो जनीलिया को सजा दिलवा सकता था तो हाउशवान जनीलिया को बाहर निकलवा सकता था। जो बात सोचकर जान का मूड भी यीबो की तरह अपसेट हो जाता है क्योंकि जान जानता था कि हाउशवान अब यीबो के अगेंस्ट जाने का मन बना चुका था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था जान समझ नहीं पा रहा था। जिसके बाद सारे गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब जाते हैं जहां चैंग उनका इंतजार कर रहा था। जो जान को देखते ही जान को आंख मारकर जान के लिए चेयर पुल करके कहता है कि जान उसके पास उसके यहाँ आके बैठे। जहां चैंग का एंथुजियाज्म देखकर जान हैरान रह जाता है और कहता है कि चाहे कितना भी चैंग जान को प्लीज करने की कोशिश करे, वो जी के सामने चैंग के फेवर में कोई बात नहीं करेगा। जिस पर चैंग कहता है कि जान ये ना समझे कि उसका कोई और मोटिव है, बल्कि अब जान उन सब के लिए एक ट्रेजर की तरह है, तो उन सब को जान का ख्याल रखना चाहिए। जो कहकर चैंग यीबो को देखकर पूछता है कि वो सही कह रहा है ना, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर करके यीबो जान के लिए चेयर पुल करके जान के पास ही बैठ जाता है। जिसके बाद वो सारे हैप्पीली डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर चैंग और हाई क्वान अपने दूसरे बिजनेस मीटिंग के लिए चले जाते हैं और यीबो और जान घर वापस आ जाते हैं। वहीं मेंशन के लिविंग रूम में एंटर करते ही जान के सामने दिलरबा का एक सीन आता है, जो फ्लोर पर बैठकर फ्लोर क्लीन कर रही थी, जिसको अभी अभी चोट लगी थी। जिसे देखकर जान पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर दिलरबा फौरन उठकर यीबो और जान को ग्रीट करके कहती है कि वो ठीक है। वहीं यीबो दिलरबा की तरफ एक बार भी ना देखकर जान से कहता है कि उसे रूम में जाकर अब रेस्ट करना चाहिए। जो बात सुनकर ऊपर जाते हुए जान पलटकर दिलरबा की तरफ देखता है, जो दोबारा बैठकर फ्लोर क्लीन करने लग गई थी। जिसे ऐसे देखकर जान हैरान होकर सोचता है कि क्या दिलरबा का दिमाग डैमेज हो गया है, क्या वो सच में मेड बनने का सोच रही है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो आप सबको अगर आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।